कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने। सीधे इस समय लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कोल्हा से शाहजहांपुर हाईवे रेलवे कनेक्टिविटी के काम आज सीतापुर लखीमपुर के लोग भी गर्व से कह सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। इस इलाके को बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, 2014 के पहले 10 साल आपने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार का काम देखा है। याद करिए, उन्होंने देश और प्रदेश का क्या हाल कर रखा था। ये इंडी गठबंधन वाले सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव बांध कर रखते थे। देश की पुलिस, देश की एजेंसियों को आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। यहां यूपी में भी यही हाल था। सपा सरकार में कितने ही शहरों में आतंकियों के स्लीपर सेल थे। आतंकी संगठन खुलेआम धमकी देते थे। सुरक्षा एजेंसियां बहुत मेहनत करके आतंकियों को पकड़ती थी, लेकिन सपा सरकार क्या करती थी? सरकार आतंकियों से मुकदमे वापस ले देती थी। अफसरों को कहा जाता था कि आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल न करो। अफसरों पर दबाव बनाया जाता था कि आतंकियों को जमानत दिलवाओ, और जो अफसर जरा भी आनाकानी करते थे उनका ट्रांसफर हो जाता था, उनको सस्पेंड कर दिया जाता था। वाराणसी ब्लास्ट के आतंकवादियों को छोड़ने के मामले में तो कोर्ट ने जो सपा सरकार को कहा था वो इनकी हिस्ट्री सीट है। कोर्ट ने सपा सरकार से पूछा था, क्या अब आतंकवादियों को पद्म भूषण देने का प्लान है क्या? इतना कुछ होता था, आखिर किसके लिए? इसका एक ही जवाब है, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए। साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति अब सपा कांग्रेस के साझादों के लिए अस्तित्व की मजबूरी बन गई है। पिछले 60 साल में गरीब ने कांग्रेस का तरसाने तड़पाने वाला राजनीति का खेल बराबर पकड़ लिया है। उसे हर लाभ के लिए इनकी पार्टी नेताओं के सामने गिड़गिड़ाना होता था। पिछले 10 साल में गरीब के दरवाजे योजना पहुंच रही है। सपा कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को भी चुनाव दर चुनाव वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया।
अब मोदी की गारंटी एससी, एसटी, ओबीसी को भी हर योजना का लाभ पहुंच रहा है। इसलिए गरीब हो या एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारे वर्ग कांग्रेस और इंडी गठबंधन से छिटक चुके हैं और वे आज बीजेपी के साथ आ गए हैं। साथियों, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। मुस्लिम भाई बहन देख रहे हैं, पीएम आवास मिला तो सभी जरूरतमंदों को मिला, नल से जल कनेक्शन मिला तो बिना भेदभाव सबको मिला, उज्ज्वला योजना की गैस मिली तो सबको समान रूप से मिली। हर योजना का लाभ उन्हें भी मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। अब मुस्लिम समाज को भी समझ आ रहा है, कांग्रेस और इंडी वालों ने उन्हें मोहरा बनाया हुआ है। आप थोड़ी देर शांत रहेंगे? ये 5-10 लोगों का उत्साह जरा ज्यादा है, थोड़ी देर शांत रहेंगे। बाकियों को कुछ सुनना है। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, आपके प्यार को मेरे 100 सलाम। और साथियों, इसलिए अब मुस्लिम समाज भी ये धोखेबाज राजनीति से, इन सब वोट बैंक के ठेकेदारों से छिटक रहा है और इसलिए मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग खुल करके नए खेल खेलने लगे हैं। खोले उत्तर प्रदेश के सीतापुर से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में हैं।